आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, सो लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। क्या दिया है? राइट टू कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अ प्लेनेट। तो किसी भी प्लेनेट में एटमॉस्फेयर रहने के लिए कोई भी नेसेसरी हमें दो कंडीशंस बतानी है। तो गाइज अगर हम कंसीडर करते हैं, सपोज दिस इज आवर प्लेनेट, ये हमारा कोई एक प्लेनेट है, और इस प्लेनेट पे अगर हम कंसीडर करते हैं कि सपोज इस प्लेनेट पे कुछ गैसें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्या ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी प्लेनेट में उसके एटमॉस्फेयर के लिए? तो अगर हम इस प्लेनेट की रेडियस को आर कंसीडर करते हैं, प्लेनेट के मास को कैपिटल एम कंसीडर करते हैं, तो गाइस सबसे पहली कंडीशन होती है, डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, डेट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट। क्या? एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट। तो अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दे देंगे तो गिवन प्लेनेट के ग्रेविटी फील्ड को छोड़ के वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा। और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें, डेट वी इज रिटेन एज 2 कैपिटल जी मास ऑफ प्लेनेट डिवाइड ओवर रेडियस ऑफ प्लेनेट। इसका मतलब हम यहाँ से देख पा रहे हैं हमारा जो एस्केप वेलोसिटी है किसी भी गिवन प्लेनेट के लिए वो क्या है? वो मास ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है। और किसी भी गैस की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो एटमॉस्फेयर में गैसेज होंगी। अगर उस गैसेज की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो गई, वी कैन से डेट इफ द वेलोसिटी ऑफ गैस is greater than escape velocity or equal to escape velocity of that planet, तो यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब गैसेज यहाँ से स्केप कर जाएंगी, गैसेज यहाँ से डिफ्यूज हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। तो गाइस दूसरी कंडीशन क्या होती है? टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक इन्फ्लुएंसिंग पैरामीटर होता है, और क्यों होता है वो बात हम यहाँ से समझेंगे। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं गैस की, गैस से हमें पता होता है कि केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, कि गैसेस की जो काइनेटिक वेलोसिटी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो उनके टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अब हम बात करते हैं कि सपोज किसी भी प्लेनेट का अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, अगर प्लेनेट का टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर पे क्या होने वाला है? अगर प्लेनेट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज हैं वो वहाँ से थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगी। अगर थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगी तो इसकी वजह से क्या होने वाला है? गैस की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस, ये इंक्रीज हो जाएगी। और गैस की एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर। वी नो डैट गैस की चाहे एवरेज वेलोसिटी निकाल लें चाहे आरएमएस वेलोसिटी निकाल लें, डेट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टेम्परेचर। तो यहाँ से क्या होगा कि गैस की एवरेज वेलोसिटी बढ़ गई, और एवरेज वेलोसिटी बढ़ते हुए अगर वो एस्केप वेलोसिटी के इक्वल या एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो गई, तो इस केस में फिर से क्या होगा? हमारी जो गैसेज होंगी, जो एटमॉस्फेयर होगा वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि गैस क्या हो जाएगी? डिफ्यूज कर जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? टेम्परेचर। और फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? एस्केप वेलोसिटी। अल्टीमेटली एस्केप वेलोसिटी ही मेन पैरामीटर्स है जो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है एटमॉस्फेयर को होने और एटमॉस्फेयर के ना होने को। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।